गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है रिएक्शन ऑफ बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं या बोरॉन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसी कैसी रिएक्शन देते हैं, आइए इस वीडियो में हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहले देखते हैं बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो बोरॉन फैमिली में आपका आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। थैलियम, ओके। लास्ट वाला एलिमेंट आपका रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए हम उसकी स्टडी नहीं करते, हम सिर्फ इन्हीं 6 एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। अगर इसका एटॉमिक नंबर देखें तो ये क्या होता है 5, 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13, 13 प्लस 18 कितना हो जाएगा 31, 31 प्लस क्या हो जाएगा 18 कितना हो जाएगा आपका ये 41 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 81, ये 49 होगा। ओके, ये होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह की रिएक्शन देते हैं। तो पहली रिएक्शन होती है रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर, अगर हम एयर की बात करें तो हमारे जो इन्वायरमेंट में ढेर सारे गैसेस प्रेजेंट होती है, जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मोनोऑक्साइड हो गया। तो परसेंटेज अब हम देखते हैं तो परसेंटेज के अगर बिहाफ पे हम देखें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है। तो हम रिएक्शन विद एयर में किसकी स्टडी करने वाले हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद नाइट्रोजन। तो अगर बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो वो किस तरह की रिएक्शन देते हैं, आइए हम इसके बारे में देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जो बोरॉन फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या देते हैं, देखिए बोरॉन पे कितना चार्ज आता है +3 का और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आता है -2 का। तो अगर हम इसको क्रिस क्रॉस करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बनेगा B2O3। ओके, तो ये जो बोरॉन होते हैं ये मतलब बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट होते हैं ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। तो इनका तो अगर बोरॉन है, अगर बोरॉन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो ये क्या बना लेगा B2O3। ऐसे एल्यूमिनियम भी अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। गैलियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या बना लेगा गैलियम ऑक्साइड। टेरेलियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो ये मोनो ऑक्साइड बनाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि नीचे आने पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है और ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है। यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +1 +3 होता है, इसका +3 +1 दोनों हो सकता है, इसका +3 +1 दोनों हो सकता है, इसका भी +3 +1 दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ आते आते हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए टेरेलियम क्या बनाता है मोनो ऑक्साइड। ठीक है, अब इसका बिहेवियर थोड़ा बहुत किससे मैच करेगा, एल्कलाई मेटल से, क्योंकि एल्कलाई मेटल भी क्या होते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आता है आपका बोरॉन में, आपका जैसे होता है जो बोरॉन होते हैं बेटा ये प्योर बोरॉन ऑक्साइड नहीं फॉर्म करते, इम्प्योर बोरॉन आपके ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। आई थिंक आपने इसको लिख लिया, मैं इसको इरेज कर दूं। तो अब इसकी रिएक्शन के बाद हमने आपको बताया जो एल्यूमिनियम होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम जैसे आपने एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। आपने एल्यूमिनियम का बर्तन देखा होगा, उस पर ग्रेश एक ऑक्साइड बन जाती है। उस ऑक्साइड के बाद उस एल्यूमिनियम का फर्दर कोरेजन नहीं हो सकता क्योंकि वो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो अपने मेटल को क्या कर लेता है, अपने मेटल को सेव कर लेता है। अब उसका कोरेजन नहीं पॉसिबल है, मतलब कि एक जैसे आपका ये एल्यूमिनियम का कंटेनर है, एक बार ऑक्सीजन से इसने रिएक्शन कर लिया तो ये बना लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब फर्दर ऑक्सीजन की रिएक्शन इस मेटल से नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे एक मोटी ऑक्साइड लेयर एल्यूमिनियम की आके बन जाती है।
ये ऑक्साइड लेयर बनना इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, ये मेटल को सेफ रखता है एल्यूमिनियम का। अब आता है आपका रिएक्शन विद, क्या आता है आपका रिएक्शन विद नाइट्रोजन, क्योंकि इन्वायरमेंट में हमारा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो जब भी बोरॉन नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा बोरॉन नाइट्राइट, बोरॉन नाइट्राइट। ओके, क्योंकि देखो नाइट्रोजन पे भी क्या होता है, माइनस चार्ज 3 चार्ज होता है, इसमें +3 होता है। जब ये इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बोरॉन नाइट्राइट। ठीक है, ऐसे ही जो एल्यूमिनियम होता है ये भी जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइट। ओके, गैलियम जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेगा, गैलियम नाइट्राइट। ऐसे ही इंडियम जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेगा आपका, इंडियम नाइट्राइट। ओके, अच्छा एक चीज और बताना है आपको, जैसे ये बोरॉन नाइट्राइट है, अगर बोरॉन नाइट्राइट का नंबर 3 से ज्यादा आता है, मतलब ये जो बोरॉन नाइट्राइट है आपका, ये वाला नंबर अगर आपका 3 से ज्यादा आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या बोलेंगे इसको हम, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अभी मैंने आपको बताया कि जो बोरॉन फैमिली होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं और एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन से रिएक्शन करती है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को फॉर्म करती हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये बोरॉन नाइट्राइड होता है, अगर इसका नंबर 3 से ज्यादा आता है तो ये क्या फॉर्म करता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। कैसे फॉर्म करता है, जैसे आपका बोरॉन है, इसके साथ कितने नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन। ठीक है, अब दूसरा, एक बोरॉन आपका ये है, एक बोरॉन मैंने आपका यहाँ पे बना दिया। ठीक है, बेटा देखो जो बोरॉन होता है, बोरॉन नाइट्राइड, इसमें बोरॉन है और नाइट्रोजन है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट से इसने रिएक्शन किया, बोरॉन नाइट्राइड अगर 3 नंबर से ज्यादा होते हैं तो वो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट फॉर्म करते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ये आपका है B3, ठीक है, B3 और N3, ये क्या ग्रेफाइट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट इनको कैसे बोल रहे हैं, देखो ये जो नाइट्रोजन होता है ये अपना लोन पेयर से क्या करता है, इसके साथ बॉन्डिंग बनाता है। ये नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, ये नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, ये जो नाइट्रोजन है ये इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो ये क्या है, आपको देखो ये वाला जो नाइट्रोजन है ये इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो ये क्या बना रहे हैं, ये एक ग्रेफाइट स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें क्या है, रेजोनेंस स्टार्ट होता जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसका स्ट्रक्चर मैं प्रॉपर तरीके से जरा बना दूं, आप लोग इसको उतार लीजिएगा। जैसे आपका ये बोरॉन है, बोरॉन से नाइट्रोजन, फिर बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरॉन। ओके, ऐसे यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बोरॉन। सेम एयर, इसको मैं रफ कर रही हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बोरॉन। ओके, यहाँ पे चले आओ, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोरॉन। ठीक, ऐसे यहाँ पे चले आओ नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बोरॉन। यहाँ पे भी आप आ जाओगे तो ये बोरॉन है, बोरॉन के जस्ट बगल क्या हो जाएगा बोरॉन, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बोरॉन। यहाँ पे ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इसके लोन पेयर के साथ क्या कर रहा है, ये अपना डोनेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा तो यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। सेम हेयर, यहाँ बोरॉन है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो बेटा, मैंने क्या बोला, अगर बोरॉन नाइट्राइड 3 नंबर से ज्यादा आ रहे, मतलब ऐसे रिंग देखो, एक बोरॉन नाइट्राइड ये हो गया, एक बोरॉन नाइट्राइड ये हो गया और एक बोरॉन नाइट्राइड ये हो गया। मतलब अगर आपका बोरॉन नाइट्राइड मोर देन 3 आता है तो वो क्या बना लेते हैं, ग्रेफाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हुआ ग्रेफाइड स्ट्रक्चर। ये जो पाई बॉन्डिंग है ये क्या हो रहा है, बोरॉन जो है 3 बॉन्ड बनाया, 1 2 3, अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये जो लोन नाइट्रोजन होता है इसके पास लोन पेयर होता है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से ये डॉटेड लाइन मैंने यहाँ सब पे दिखाया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का। इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसको रब करूँ। अब आता है नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन नाइट्राइड। जो बोरॉन नाइट्राइड बना है इसका हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, तो अगर हम बोरॉन नाइट्राइड के हाइड्रोलिसिस की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोरॉन नाइट्राइड है, इसका हम वाटर से सिंपली जब रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, BOH का होल थ्राइस प्लस अमोनिया। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर से करा दे, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो एल्यूमिनियम है ये जो वाटर से रिएक्शन करेगा ये क्या बना लेगा, Al2O3 प्लस H2। ठीक है, अब रिएक्शन कराते हैं एसिड और बेस से, तो जो हमारा बोरॉन होता है अगर वो रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, ठीक है, तो ये जो आपका बोरॉन होता है ये क्या होता है, ये मेटलाइड होता है, या इसको हम सेमी मेटल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, मेटलाइड होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम का जो नेचर होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एम्फोटेरिक होता है। जो गैलेनियम होता है, गैलेनियम, इंडियम और थैलियम, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये सभी के सभी हमारे मेटल्स होते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो किससे रिएक्शन करेंगे, वो एसिड से रिएक्शन करेंगे, लेकिन जो एम्फोटेरिक होता है वो हमारा एसिड और बेस दोनों से क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा मेटलाइड मतलब बोरॉन होता है ये ना तो एसिड से रिएक्शन करता है ना ही बेस से रिएक्शन करता है, लेकिन अगर हम इसके सामने स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर कंसंट्रेटेड एसिड ले आएंगे तो वो इससे रिएक्शन करेगा, लेकिन वो बिहेवियर एसिड या बेस का ना दिखा करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दिखाएगा। ओके, तो ये क्या, इनको क्या लिख सकते हैं हम, रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड क्या हो जाएगा आपका, एसिड एंड बेस। ओके, तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं इसकी रिएक्शन दिखाती हूँ, रिएक्शन कैसे होगा। एक्चुअली इसका रिएक्शन हो जाएगा, अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारे एल्यूमिनियम होता है उसकी बोरॉन की अभी नहीं कर रहे क्योंकि बोरॉन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस से रिएक्शन करेगा या फिर कंसंट्रेटेड एसिड या बेस से रिएक्शन करेगा। तो हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन एसिड और बेस से दिखाते हैं। तो एल्यूमिनियम जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेगा, AlCl3 प्लस H2, ये H2 गैस पॉप साउंड के साथ बाहर निकलेगी। ऐसे ही जब हमारा एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, एम्फोटेरिक नेचर का है, तो वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। तो जब एल्यूमिनियम NaOH से रिएक्शन करता है तो ये हमारा क्या बना लेता है, NaAlO2।
ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ऐसे ही जो हमारा गैलियम है, ठीक है, गैलियम भी हमारा जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेगा, गैलियम क्लोराइड प्लस H2 गैस बाहर निकलेगी। ऐसे ही हमारा इंडियम भी क्या करेगा, इंडियम भी जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेगा, इंडियम क्लोराइड और H2 गैस पॉप साउंड के साथ बाहर निकलेगी। सेम टेरेलियम क्या भी है, वो क्या बनेगा, वो जब HCl से रिएक्शन कर लेगा तो क्या बनाएगा, ये टेरेलियम हैलाइड बना लेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है इसलिए हम 3 नहीं लिखेंगे, और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बाहर निकलेगी। ठीक है, सेम यही रिएक्शन बेस के साथ भी करा देंगे इसकी। सॉरी, जो गैलियम, इंडियम और थैलियम होता है ये बेस से रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि ये मेटल होते हैं, मेटल जो है वो एसिड से रिएक्शन करते हैं। ओके, अब अगर हम बोरॉन की बात करें, बोरॉन का हमने बताया था कि ये एसिड या बेस किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये मेटलाइड होते हैं, सेमी मेटल्स होते हैं। लेकिन अगर हम इनके सामने स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस लेके आएंगे तब ये रिएक्शन देते हैं। फिर वहाँ भी जो आपका एसिड ला रहे हो वो ऐसा एसिड ना बिहेव करके वो कैसा बिहेव कर रहा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हम बोरॉन की रिएक्शन देखें तो बोरॉन को हमने स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराया, ये भी क्या है हमारा कंसंट्रेटेड, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, H3BO3 प्लस NO2। ठीक है, तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। मैं इसको रब करती हूँ। मेरी जो नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन। ठीक है, तो ये जो मेटल होते हैं ये जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये मेटल हैलाइड बनाते हैं। कैसा बनाते हैं आइए देखते हैं। जैसे बोरॉन है, बोरॉन जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेगा, बोरॉन ट्राई हैलाइड। ऐसे ही जो टेरेलियम है आपका, क्योंकि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है थैलियम, इसलिए ये जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेगा, थैलियम हैलाइड। ठीक, अब हम देखते हैं, जैसे सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है BF3। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, BCl3, बोरॉन ने हैलोजन के साथ जब रिएक्शन किया तो अगर ये इस तरह का कंपाउंड फॉर्म करता है तो यहाँ नीचे आने पे हम क्या देखते हैं, नीचे आने पे मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो उनके बीच वॉन डेर वाल फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं हमारा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाता है और साथ के साथ वॉन डेर वाल फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास प्रोपोर्शनल टू वॉन डेर वाल फोर्स। तो जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाते हैं, हमारी जो बोरॉन के हैलाइड होते हैं इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो इनका वॉन डेर वाल फोर्स इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये बहुत टाइटली पैक्ड हो जाते हैं और ये नीचे आने पे ये सॉलिड नेचर शो करने लगते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होता है, ये गैस होता है और ये वाला हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है। लेकिन अगर हम नीचे आए इसकी बात करें तो ये किस स्टेट में पाया जाता है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ओके, ठीक, तो ये हमारा रहा बोरॉन फैमिली का कुछ रिएक्शन। अब हम अगली रिएक्शन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।